दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 13 ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 क्या है और इसको डिफाइन कैसे करें और एग्जाम्पल इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र लॉ के हिसाब से यानी कि इस एक्ट के हिसाब से मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता हूं किसी ऐसे बच्चे को जो अभी जन्म नहीं लिया जिसने, यानी कि जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, क्या उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात तो याद रख लो कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट का जो ये 1882 का जो एक्ट है, ये एक बात कहता है कि जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बात होगी ना, वो लिविंग पर्सनस में होगी, यानी कि जो इंसान जिंदा है उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भैया आगे आने वाले भविष्य में कोई बच्चा पैदा होगा उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते हो। तो फिर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? आपने सुना तो होगा कि भाई मेरे मरने के बाद ये जो प्रॉपर्टी है मेरे पोते की होगी, मेरे पर पोते की होगी, ये आपने सुना होगा। तो वो कैसे काम करता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, इस लॉ के हिसाब से, इस एक्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी हमेशा लिविंग पर्सनस के बीच में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी अपने पोते को देना चाहूँ जो भी पैदा ही नहीं हुआ तो बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं दे सकता। उसको ट्रांसफ़र करने से पहले बीच में मुझे एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि बीच में एक व्यक्ति होगा जिसके पास मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँगा और उसको बोलूँगा कि भैया तेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी उसको जाएगी। उसको एग्जाम्पल क्या होगा, मान के चलते हैं मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी मेरे पास है, मैं कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद ये जो प्रॉपर्टी होगी ये मेरी वाइफ की हो जाएगी और मेरी वाइफ की जब लाइफ पूरी हो जाएगी उसके बाद उसका जो पोता होगा ना या परपोती जो होगी वो प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी। तो बिल्कुल चली जाएगी। भाई कैसे हुआ? डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ, बीच से होके गया। कैसे? पहले मेरे पास थी प्रॉपर्टी, फिर मेरी वाइफ के पास गई, वाइफ के पास से उसके पास गई। तो अब इसके एक्सेप्शंस क्या होंगे और इसके क्वेश्चन आंसर कैसे बनेंगे समझेंगे नेक्स्ट शॉर्ट के अंदर, और एग्जांपल्स भी दूंगा इसके। तब तक के लिए बने रहना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।